जिन्होंने स्वराज्य बनाया वो छत्रपति शिवाजी। शिवाजी महाराज के पास मावड़े थे जिन्होंने स्वराज के लिए अपनी जान दी और देने को तैयार थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज जिस तरह वॉर करते थे, गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक और चालाकी से वॉर लड़ना, एक ऐसा किस्सा है जब उन्हें आगरा में पकड़ लिया था बाय बादशाह औरंगजेब, तो उन्होंने किस तरह चालाकी से अपने आप को छुड़ाया, जिस तरह वो मिठाई के बड़े बड़े डब्बों में बैठकर निकले, हमें दिखाता है कि वो कितने चालाक थे। और ये ही बताता है कि वो किस तरह वॉर को हैंडल करते थे। और बहुत सारे रोमांचक किस्से हैं युद्ध के जो हमें उनके बारे में पढ़ने को, सुनने को या देखने को भी मिलते हैं बाय वीडियोस, जैसे एनिमेटेड वीडियोस। और छत्रपति शिवाजी महाराज यही नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज किसानों के राजा थे, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब ड्रॉट्स पड़े या सूखा पड़ा तब किसानों की हेल्प की स्वराज के खजाने से, उन्हें पैसे देकर और उन पर टैक्स कम कर कर, और एक एमएसपी टाइप की भी योजना की, इसके नीचे आप क्रॉप्स खरीदने के लिए किसी को फोर्स नहीं कर सकते, ये योजना भी लाई। पर आज अगर हमारे देश में किसान एमएसपी मांगते हैं तो हमें पता है उनके हाथ क्या होता है। और यही नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज एक नेचर लवर भी थे। उन्होंने अपनी सेना को ऑर्डर्स दिए थे कि कोई भी खेतों के बीच में से नहीं जाएगा, रास्ते से जाएगा, और पेड़ अगर आपको काटने की जरूरत पड़े तो आपको जिसकी भी प्रॉपर्टी और वो पेड़ है पहले उससे परमिशन लेनी होगी, फिर वो आपको उसे पैसे देकर फिर वो पेड़ काटना होगा। आज हमारे देश में अनऑथराइजली जंगल काटे जाते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्ट में, और हम कुछ नहीं बोलते। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो साम्राज्य था या फिर जो उनका स्वराज था वो लोगों का राज्य था, ऐसा कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज को रयते का राजा नहीं, लोगों का राजा कहा जाता है। उनके स्वराज में लोगों को जो लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज होती है, जो हिंदी में रोटी कपड़ा मकान कहा जाता है, वो बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ दी जाती थी। और हर लेडी, हर वुमेन की रिस्पेक्ट, स्त्री का सम्मान किया जाता था, महिलाओं को सेफ फील कराया जाता था। पर आज हमारे इंडिया में आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं, चाहे वो मणिपुर हो, आरजीकर मेडिकल कॉलेज हो, कि लड़कियों पर अत्याचार होना, और इसे हमें पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया जाता है बाय न्यूज चैनल्स। और जिस विकृत मेंटेलिटी से या जिस विकृत पर्सन ने किया है उसे सजा मिलना दूर की बात है। और यही नहीं, उनके स्वराज में चाहे फिर वो कास्ट पे डिस्क्रिमिनेशन हो या रिलीजन पे डिस्क्रिमिनेशन हो, ये नहीं था, और किसी पर भी जुल्म नहीं होते थे। और जो किसान थे या व्यापारी थे, बिजनेसमैन और फार्मर्स, इनकी ग्रोथ हुई थी और लोग सुख और समाधान में रहते थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज अंधविश्वास के बहुत विरोध में थे। उनकी ये बात हमें ऐसे पता चलती है कि ज्यादातर जो उनके मिशंस थे या मिलिट्री अटैक्स थे वो अमावस की रात को होते थे, जबकि अमावस की रात को अशुभ माना जाता था। और ये अमावस की रात को कर कर उसे सक्सेसफुल करना, ये दिखाता था कि कितने विरोध में थे अंधविश्वास के। पर आज हम कुंभ या फिर किसी भी रिलीजियस इवेंट में जाने के लिए इतनी भीड़ कर रहे हैं जिससे हम दब कर लोग मर जा रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि रिलीजियस इवेंट में मत जाइए, पर हम उससे कि हम पहले ये चक्कर में लोगों को मार रहे हैं, ये हमें समझना होगा। और छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य, हिंदवी स्वराज्य का मतलब है जहां हर कास्ट के, हर रिलीजन के लोग एक साथ रह सके बिना किसी अत्याचार के। पर आज हिंदवी स्वराज्य को एज हिंदू दिखाया जाता है और इसका यूज कर कर रिलीजन के बीच में आग लगाई जाती है, नफरत फैलाई जाती है, पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर इसके पीछे छुप कर हर मस्जिद के नीचे से एक मंदिर निकाला जाता है, दंगे करवाए जाते हैं। अब जिस हिंदवी स्वराज्य का मतलब था सारे जाति और धर्म के लोगों का एक साथ रहना, उसे ही जाति और धर्म में आग लगाने के लिए, लड़ाई या दंगे कराने के लिए यूज किया जाता है। और यही नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो हिंदवी स्वराज की सेना थी, जैसे हमने देखा मुगल एम्पायर में अगर आपको सेना में रहना था मुगल्स की, तो आपको एक मुस्लिम रिलीजन से होना था। पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऐसी कोई भी चीज अपनी सेना में नहीं रखी। आपको सिर्फ एक चीज प्रूव करनी थी, वो थी आपकी लॉयल्टी टू द स्वराज, द हिंदवी स्वराज। और यही सुनकर 700 पठान की एक रेजिमेंट उनकी सेना में ज्वाइन हुई थी उनकी सेवा करने की। तो यह हमें दिखाता है लोग उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते थे, उनके आइडियाज कितने नए थे उस टाइम के। और उनकी सेना को एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि अगर आप किसी भी जगह युद्ध करना, किसी सिटी को रेड करने जा रहे हैं,
तो वहां पे किसी भी रिलीजियस प्लेस को डैमेज नहीं किया जाएगा, और किसी भी होली चीज लाइक कुरान तो आप उसे अपने किसी मुस्लिम सहयोगी को दे देंगे या कलीग को दे देंगे, या फिर उसकी इज्जत से उसे वापस रख दिया जाएगा। और किसी भी लेडी का, स्त्री का ना ही उसका अपमान करेंगे, ना ही उसे उसके साथ छल करेंगे। तो ये हमें दिखाता है कि वो कितना रिस्पेक्ट करते थे वुमेन का। और यही नहीं, वो बहुत दूर की सोचना। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2 पोर्ट्स बनाए, कल्याण और भिवंडी, आज वो प्रेजेंटली मुंबई के पार्ट है। इन पोर्ट्स की हेल्प से पहले तो उन्होंने अपने आप को पोर्चुगीज से प्रोटेक्ट किया, क्योंकि उस समय की 2 स्ट्रॉन्गेस्ट नेवल पावर्स थी, स्पेन और पोर्चुगल। पोर्चुगल से अपने आप को प्रोटेक्ट करना, और फिर बोट्स बनाने से व्यापार प्रोड्यूस हुआ, लोगों के लिए नौकरियां प्रोड्यूस हुई। और जो कोस्टल रीजन्स के लोग थे, जो मछुआरे बूढ़े हो चुके थे, उन्हें बोट्स पर एज सोल्जर्स रखना। और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज का लोगों की कुशलता को समझना, लोगों को एक साथ लाना। उन्होंने सारे मावों के एक साथ लाके ही स्वराज को बनाया, हिंदवी स्वराज को बनाया, मराठा एम्पायर को बनाया। तो लोगों की कुशलता समझकर इतने कमाल के नेवल कमांडर्स लाना, कि जब इंडिया में नेवी का कॉन्सेप्ट नया था, तब इतने अच्छे नेवल कमांडर्स लाना, और इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। और उनके असूल जो थे, उन्हें बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उतारा है, और उनकी एक फोटो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। पर आजकल एक नया ट्रेंड या फैशन आया है कि बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी पॉइंट के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध करना। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध करना मतलब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के असूलों और विचारों का, उनकी टीचिंग्स का विरोध करना। और यही नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज ना किसी कास्ट के राजा थे, ना किसी रिलीजन के, वो राजा थे अपने लोगों के, अपनी प्रजा के। अब जाते जाते इतना ही कहूंगा, इतिहास जो है एक ऐसा वेपन है जिससे आप सोसाइटी को सुधार सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। पर छत्रपति शिवाजी महाराज की हिस्ट्री में जातिवाद और रिलीजन से डिस्क्रिमिनेशन को ऐड कर कर जो विकृति से हमारे समाज को बिगाड़ा जा रहा है, इसे हम जैसे एजुकेटेड लोग ही रोक सकते हैं। और ये हमारा फर्ज है कि हम अपने देश की सोसाइटी को बचाएं और अपने रिच हिस्ट्री को बचाएं। थैंक यू ऑल।